ओम साई राम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं दोहाबली अध्याय 34। डॉक्टर का भतीजा। मालेगांव के डॉक्टर साथ भतीजा एक टीबी से वह ग्रस्त था, किए इलाज अनेक। शाल चिकित्सा भी हुई पर न मिले मुकाम। मीत सभी ये राय दे जावे शिरडी धाम। शिरडी में साईं बसे करे भक्त कल्याण। साध्य करे सब रोग को बचे सभी के प्राण। माता पिता ने जबाल को लाए साईं पास। श्री चरणों में डालकर नर्म करे अरदास। दया करे साईं प्रभु शिरडी के अवतार। संकट मोचन नाम सुन आए तेरे द्वार। एक भरोसा आपका नहीं दूसरा कोई। वही रोशनी दे सके सूरज के सम होए। साईं ने बिनती सुनी तुरंत बंधाई आस। बाबा साईं दया निधि करो सदा विश्वास। साईं पर विश्वास हो साईं सुख पहुंचाए। मस्जिद सीढ़ी जो चढ़े जीवन सफल बनाए। मस्जिद जे मस्जिद नहीं जे है द्वारिका माए। इस पर जाकर देख ले कष्ट न कोई आए। बाबा बालक को लखे सन्मुख लिया बिठाए। हाथ फिराए रोग पर प्रेम झलकता जाए। बालक का ना रोग रहे जब उदी लग जाए। माता पिता ऋण मान कर शिरडी से घर जाए। जिस पर हो साईं कृपा बाल न बांका पाए। आए हो जमदूत भी लौटे वापस जाए। साईं लीला देख कर एक भक्त खुश होए। बालक के काका रहे स्वयं चिकित्सक होए। वह मुंबई को जा रहे मालेगांव रुकाए। मिले वहां एक आदमी बाबा दोष बताए। सुनी बात जब दोष की मन उसका पलटाए। इसलिए वह लौट कर वापस घर आ जाए। जैसे ही घर में गए कानों गूंज सुनाए। 3 रात चारों पहर शब्द भई टकराए। क्या मुझ पर विश्वास ना बाबा बोल सुनाए। साईं का संदेश सुन सोच बदलती जाए। जाऊं शिरडी धाम को मन में करे विचार। एक मरीज उपचार हित डॉक्टर थे लाचार। अब वह साईं नाम ले ताप उतरता जाए। डॉक्टर मन जो प्रश्न था बाबा हल करवाए। बहुत प्रसन्न मन डॉक्टर पहुंचे शिरडी धाम। साईं को सिरनाए कर चरणन करे प्रणाम। साईं अनुभव पाए के भक्ति में रम जाए। 4 दिवस शिरडी रहे आशीष उदी पाए। घर को लौटे डॉक्टर पद उन्नत हो जाए। शरण चरण साईं पड़े साईं सुख पहुंचाए। रोग मुक्त बालक हुआ दर्शन बाबा पाए। शिरडी तीरथ जाए के चंदन प्रीत बढ़ाए। डॉक्टर पिल्ले। बाबा जी के प्यारे भक्त पिल्ले नाम रहाए। पेशे से वह चिकित्सक मन में भक्ति समाए। बाऊ कह आदर करे चर्चा करे नाथ। पिल्ले बड़भागी बहुत बाबा साईं नाथ। जगत नियंत्रण साईं से राय ले संसार। वह पिल्ले से राय ले शिरडी के अवतार। डॉक्टर पिल्ले कष्ट में हुआ बड़ा नासूर। काका दीक्षित से कहे मेरा बड़ा कसूर। पूरे जन्म के कर्म से पीड़ा मुझे सताए। जाकर बाबा से कहो मुझको वही बचाए। करे सुरक्षा इसी जन्म आगे 10 भुगताए। कृपा करे साईं प्रभु पीड़ा दे मिटाए। साईं का बंधन करे साईं दिया दिखाए। साईं सा अवतार हो भक्त कष्ट क्यों पाए। काहे भुगते 10 जन्म बाबा जी समझाए। दिवसों 10 में ठीक हो पास हमारे आए। धर्म और अध्यात्म हित शिरडी साईं आए। जो उनमें श्रद्धा रखे उसके प्राण बचाए। बाबा बोले प्रेम से इसे लिटाओ पास। विगत जन्म के कर्म है कैसे होवे नाश। चाहो तो तू भुक्त मिले मन संतोष मनाए। बालिक तो अल्लाह है चिंता दूर कराए। पूरे तन मन वचन से जो शरणागत आ जाए। उसके सारे कष्ट को साईं स्वयं मिटाए। डॉक्टर पिल्ले कष्ट में ऐसे कहते हुए। नाना पट्टी बांधते उसे लाभ न कोई। नाना तो मूर्ख बया पट्टी अभी हटाए। पट्टी न हटाई तो जे मरीज मर जाए। काला कौवा आएगा मारेगा वह चोंच। वही तुम्हें अच्छा करे ऐसी मेरी सोच। बातचीत जब हो रही अब्दुल आ जाए। बत्ती दीपक साफ कर झाड़ू रोज लगाए। आज अचानक भूल से वह ऐसा कर जाए। डॉक्टर पिल्ले पांव पर ठोकर जोर लगाए। अब्दुल की ठोकर लगी चोट पैर खा जाए। पीप वहे नासूर से कीड़े बाहर आए। कीड़े भी कुल साथ थे कष्ट बहुत दे जाए। पूर्ण स्वस्थ हुए डॉक्टर गीत खुशी के गाए। गाना ऐसा गा रहे सुन लो उनके बोल। कृपा करे साईं प्रभु बाबा है अनमोल। फिर डॉक्टर विनती करे कौवा नहीं दिखाए। चोंच मार अच्छा करे मेरा रोग मिटाए। बाबा बोले प्रेम से अब्दुल कौवा होए। चोंच मार नसूर हटा रोग तुम्हारा खोए। साईं फिर कहने लगे बाड़े जाकर सोए। शीघ्र लाभ हो जाएगा दुख ना कोई होए। उदी पानी से पिए यही औषधि होए। 10 दिवस की अवधि में नासुर अच्छा होए। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी का प्लेग रोग उदी से ठीक करना। श्यामा जी के अनुज थे पापा नाम कहाए। उनकी पीड़ित पत्नी को प्लेग रोग हो जाए। बापा शामू से कहे श्यामा मन घबराए। साईं बाबा के भक्त दौड़ वहीं पर
जाए। नमस्कार से नाथ के और निवेदन होए, जाना बाई घर मुझे बहुत प्लेग में होए। बाबा बोले प्रेम से, रात बहुत हो जाए, साईं रक्षा स्वयं करे, उदी दो भिजवाए। श्यामा को विश्वास था उदी परम प्रसाद, भाई उनके ले गए कर साईं को याद। प्रथम लेप मस्तिष्क पर, फिर गिल्टी लगवाए, और जरा सी घोल कर पानी संग पिलाए। जैसे ही हुदी लगी ज्वर तो भागे जाए, और इसी के साथ में गाढ़ी निंद्रा आए। गिल्टी नहीं शरीर में, ना ज्वर का ही काम, उदी साईं हाथ की कैसे हो निष्काम। बापा पत्नी स्वस्थ हो, प्रात चाय बनाए, कृपावंत साईं प्रभु बापा खुशी मनाए। श्यामा जब दिन दूसरे बाई के घर जाए, स्वस्थ बहू को देखकर मन में खुशी मनाए। उदी से एक रात में रोग नष्ट हो जाए, अब बाबा की बात का मर्म समझ में आए। चाय अनुज की लेकर श्यामा शिरडी आए, नमन करे बाबा चरण चरणन में पड़ जाए। वह बाबा से बोलते, बाबा आप महान, पहले रोग लगाए कर खुद ही करे निदान। बाबा बोले कर्म पथ रहस भरा अति होए, मैं तो कुछ करता नहीं, दोष मड़े सब कोय। ईश कृपा उन पर रहे, सत्ताए सब साथ, परम दयालु है प्रभु मेरे साईनाथ। मैं सेवक मालिक वही, सबका मालिक एक, जो उनमें श्रद्धा रखे, सादे कार्य अनेक। ईरानी कन्या। ईरानी एक पुरुष की कन्या मूर्छित होए, हाथ पैर ठंडे पड़े, नीचे गिरती होए। साईं की उदी मिली, दीक्षित जी से पाए, जल का घोल बनाए कर उदी रहे पिलाए। हर घंटे की मूर्छा अब देरी से आए, कुछ दिन के बाद ही पूर्ण स्वस्थ हो जाए। बसमी जो उदी कहे, बसम रोग कर जाए, बसमी साईं हाथ की सारे रोग मिटाए। हरदा के महाअनुभव। हरदा के एक व्यक्ति को पथरी रोग सताए, दुबले पतले वृद्धा थे, शल्य नहीं हो पाए। साईं बाबा भक्त ने उदी दही खिलाए, 5 मिनट के बाद ही पथरी बाहर आए। हो पत्थरी पत्थर कहीं सभी मोम हो जाए, छोड़ दवाई डॉक्टर उदी लाभ कराए। महिला की प्रसव पीड़ा। मुंबई वासी बहन को प्रसव काल जब आए, घबराहट मन में बहुत, रक्तचाप बढ़ जाए। एक मित्र श्री राम थे, ऐसी राय बताए, चाहे पीड़ा मुक्ति तो पहले शिरडी जाए। पति पत्नी दोनों गए पहुंचे शिरडी धाम, साईं सेवा नित करे मन में साईं राम। उचित समय पश्चात ही प्रसव काल जब आए, बहुत दुखी महिला हुई, अधिक वेदना पाए। दवा करे कौन सी नहीं समझ में आए, एक पड़ोसन पास की उदी घोल पिलाए। 5 मिनट पश्चात ही कष्ट सभी मिट जाए, साईं के आशीष से सुखद प्रसव हो जाए। रोगी उदी लय तो पीड़ा कष्ट न होए, मुंबई वासी महाजनी भक्त साईं की होए। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 34 संपूर्ण। ओम साई राम।